ये फरमाइएगा कि रूस भी अब कहते हैं जी मैदान में आ गया, उसने खुफिया हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है, तो क्या ये समझा जा सकता है कि अब अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, चाहे वो शो ऑफ के लिए ही किया, तो फिर रूस भी इसमें कूद सकता है? नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल कि रूस इतनी जल्दी जंप इन करेगा। ना चीन ने किया, ना रूस ने किया। जो वो कर रहे हैं आई थिंक वही करते रहेंगे। ये टैसिट अप्रूवल भी देंगे, कॉन्सेंट भी देंगे, जहां जहां सपोर्ट हो सकती है सिलेक्टिवली वो भी देंगे, जहां जहां इंटेलिजेंस या सर्वेलेंस की इंफॉर्मेशन देंगे, सैटेलाइट की इनपुट दे सकते हैं, जो वो दे रहे होंगे वही कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो जंप इन करेंगे इसके अंदर, और जाहिर है लॉजिकली बनता भी नहीं है, क्योंकि ये सुपर पावर किसी के लिए नहीं लड़ती हैं। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है कि वो कहां तक एक दूसरे को अकोमोडेट कर पाती हैं और कहां तक नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रूस और चीन इस वक्त जाएंगे कि आपस में अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं जस्ट इन जंप। वो अभी तक नहीं किया, तो बड़ी लेस लाइकली है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बरतानवी खबर एजेंसी जो है रॉयटर्स, बड़ी मुस्तनद एजेंसी दुनिया में समझी जाती है, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने बाहमी दफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में 8,000 फौजी, जंगी तैयारों का एक स्क्वाड्रन और एक फ़ज़ाई दफाई निज़ाम तैनात कर दिया है। सऊदी अरब इसके हवाले से अभी तक खामोश है, जबकि पाकिस्तानी ज़राए मुबैना तौर पर इसकी तरदीद कर रहे हैं। आप ज़रा बताएं सर, हक़ाइक़ हैं क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बड़ा मैं केयरफुल बताता हूँ, क्योंकि फिर वो आपके बड़े बड़े पोस्टर्स ऐसे छप जाते हैं कि जैसे मैंने ही हमला कराने का ऑर्डर करना है। तो मैं दिस इज ऑन द लाइटर नोट, मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो पब्लिक में है वही हमें पता है। सिर्फ हम एनालाइज जरूर कर सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट ईरान के खिलाफ नहीं था। जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो आपको याद है कि कतर पर हमला इजराइल ने किया था, तो उसके नतीजे में एक फॉलो आउट हुआ था, और जाहिर है कन्वर्जेंस हुई थी हमारी, और हमारा पहले भी रहा है। और आपके व्यूअर जो यंग होंगे उनको याद करा दूं कि 79 में सऊदी अरब में रहमान अल शरीफैन पर कुछ दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था, और पाकिस्तानी कमांडोज गए थे और उन्होंने जाकर एलिमिनेट किया था कई दिन की एफर्ट के बाद, क्योंकि वो छुप गए थे रहमान अल शरीफैन के टनल्स में और छुपे रस्तों के कॉरिडोर्स में। तो वो हमने क्लीन अप ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था। उस वक्त हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो हम एज ए इन द लाइन ऑफ हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड इमोशनल अटैचमेंट जो सऊदी अरब के साथ वो करते हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्दीकी साहब, वो आजकल तुर्किया के दौरे पे हैं। उन्होंने तुर्क एयरफोर्स हेडक्वार्टर का भी बड़ा अहम दौरा किया। क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान को तुर्किया से क्या मिल रहा है? ज़रा ये तो खुशखबरी सुनाएं सर। मैं खुशखबरी सुनाते यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं बहुत डरता हूँ, फिर बहुत बड़े वो चल जाता है और फिर मुझे अंडू कराना पड़ता है थंबनेल को जो लिखा जाता है कुछ चैनल्स की तरफ से। तो वो नहीं, ऐसा कोई ऐसा सब्सटेंशियल तो अभी ना तो पाक फिजाइया ने डिस्क्लोज किया है कि कहाँ है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि तुर्की आज का नहीं है। मैंने 2003-4 में एक वॉर कोर्स किया था इस्तांबुल में। टर्की वो लैंग्वेज भी उनकी सीखनी पड़ी थी मुझे, तो मैं वहाँ उनसे जब बात करता था, तुर्की 22 साल पहले भी मुझे कहते थे कि आप लोग दोस्त नहीं हैं, आप लोग भाई हैं। तो मैं आपको वो इमोशंस कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि तुर्की ने आज तक हमारे पे ट्रस्ट भी किया है, खासतौर पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन, किलर ड्रोन, लॉइटरिंग मुनीशन में हमारी बड़ी हेल्प की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर हुआ है कि हम अब ग्रो कर गए हैं, हमने सब्सटेंशिएट बहुत कर लिया है उसी स्ट्रेंथ को। अब हम बहुत ज़्यादा इंडिजिनियसली खुद बना रहे हैं, ड्रोन्स भी बना रहे हैं, इंजन तक खुद बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे बहुत सारे मुल्क हमसे लेना भी चाहते हैं। बिल्कुल, हम काफ़ी हद तक ग्रो कर चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। हम तुर्किया की बात कर रहे थे, फिर हम चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। बांग्लादेश के हवाले से भी खबर आई है कि उन्होंने अपना सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है भारत से मुंतकिल करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है क्या? इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हसीना वाजिद का 16 साल का जो टेन्योर था, वो बांग्लादेशी हमारे जो भाई हैं उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनका अटमोस्ट इंडिया की तरफ टिल्ट था, अपनी नेशनल इंटेग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज करके इंडिया की तरफ टिल्ट था। हमने कभी बांग्लादेश को इस तरह नहीं देखा कि वो अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके हमारी तरफ आ जाए। उनकी एक नेशनल इंटेग्रिटी है, उनकी पहचान है। मैं खुद भी बांग्लादेश गया हुआ हूँ और सर्विस के दौरान भी गया था, और मेरा मानना ये था कि वहाँ के आम लोग इंडिया की डोमिनेंस को नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन हसीना वाजिद थी 16 साल तक। तो अब तो एक लॉजिकल अलाइनमेंट हो रही है। हमने कोई ये नहीं किया कि हमने अपने आप को इंडिया के खिलाफ पिच किया है। हमने तो सिर्फ ये रियलाइज कराया अपने बांग्लादेशी भाइयों को कि आपकी अपनी अना है, आपकी सॉवरेनिटी है, आपने आज़ादी हासिल की थी, चाहे हमसे ही की थी, लेकिन उसके लिए पर्पस था पीछे। और पर्पस का मतलब ये था कि आपकी अना और आपकी जो ईगो है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अब हम एक नेचुरल चॉइस बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन मुल्कों की,
और ये एक लॉजिकल डेवलपमेंट है जो हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एक वैक्यूम जो डेवलप किया था इंडिया की वजह से, वो हमने अब ऑक्यूपाई किया है। तो अच्छा। उसकी कोई दुनिया को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश से कोई कोलैबोरेशन है वो किसी मुल्क के खिलाफ है, लेकिन इंडिया पूरी कोशिश करता रहा था कि बांग्लादेश से जो हो तो वो एंटी पाकिस्तान स्टैंस लेकर उनको सपोर्ट करे, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी और बायलैटरल टाइज के दौरान भी। अच्छा जस्टिस साहब, ये फरमाइएगा कि पाक चीन जो दोस्ती है उसकी प्लैटिनम जुबली तो शुरू हो गई है। अब कल वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े अहम दौरे पे चीन रवाना हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि $5 अरब के मुख्तलिफ जो हैं वो MOUs भी वहाँ पे साइन होंगे। आप इस मौके पे जो इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक हमारा रहा है उनके साथ अलायंस, आज का नहीं है। चाइना के साथ हमारा 60s से रहा है, जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद से चीन बहुत करीब रहा है। ख़ास तौर पर आपने देखा कि 1971 के मिड में हेनरी किसिंजर यहाँ आए थे। उस वक्त अमेरिका और चीन का ना कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि चीन को तो एक एस्टेब्लिश किस्म की रिकग्निशन भी नहीं थी एज अ ग्लोबल प्लेयर, और जाहिर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था। तो हेनरी किसिंजर यहाँ से दौरे के दौरान खबर आई थी कि वो बीमार होकर मरी चले गए हैं, लेकिन वो मरी नहीं गए थे, एक्चुअली बीजिंग गए थे। वो पहला कनेक्शन था। उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन आए, उन्होंने दौरा किया, बड़ा वार्म वेलकम। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन उस वक्त भी थी। उस वक्त वहाँ के वजीर आजम चू एन लाई ने उनको रिसीव किया था, माओ तुंग भी हयात थे, उन्होंने अपने पैलेस में रिसीव किया था उनको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करें, रोनाल्ड रेगन भी गए, बाद में जॉर्ज बुश भी गए, फिर ओबामा गए 2007 में। वो बहुत ज़्यादा उनका अनप्रेसिडेंटेड सक्सेसफुल टूर था। तो ये मैं हिस्ट्री से इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हमने तो पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी किया। फिर 1965 की जब जंग हुई थी 65 की, तो उस वक्त अमेरिका ने हमारे तमाम स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए थे। उस वक्त हमारे पास सारे एयरफोर्स के पास अमेरिकन फाइटर जेट्स थे, बॉम्बर्स थे, वो बंद कर दिया था। फिर एक साल बाद ही चीन ने हमें F6 जहाज दिया था, फाइटर जहाज था वो, और हमने उसमें 100 से ज़्यादा मॉडिफिकेशन खुद भी की और चाइना से भी करवाई। मैंने भी उस जहाज पर तकरीबन 1000 घंटे फ्लाइंग की। तो हमें पता था कि किस हालत में वो जहाज हमें मिले थे, क्योंकि उस वक्त चाइना का वेस्ट का एक्सपोजर नहीं था। हम क्योंकि अमेरिकन जहाज उड़ा रहे थे, हमारे पायलट्स उस वक्त, तो हमने उनको इनपुट दी कि मॉडर्न जहाज कैसा होता है और कैसी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद आपने देखा F-17 थंडर भी हमने उनके साथ किया, J-10C अभी जंग में हिस्सा हुआ, PL-15 इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद HQ-9B हमने जो मिसाइल उनसे लिए हैं, उनसे हमने हिंदुस्तान का एक जहाज मारा है। तो आई थिंक बड़ा हमारा प्राउड रिकॉर्ड है हमारा, और बहुत ज़्यादा चाइना ने हमारी हेल्प भी किया, क्योंकि अब इकोनॉमिक सुपर पावर तो अब बना है। हम तो चाइना को उस वक्त से कनेक्टेड हैं जब वो सुपर पावर भी नहीं था, बल्कि इस तरह दुनिया में ग्लोबल रेलेवेंस भी नहीं समझता था उसकी थी। बिल्कुल 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 दुरुस्त बात। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की सालसी में हतमी अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं।